आप में से बहुत सारे लोगों को जीएसटी में एक कन्फ्यूजन रहती है कि ये जीएसटी का इनपुट और आउटपुट जीएसटी है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होता है कि ये अगर जीएसटी को हम टैली में कैसे इजीली एंट्री कर सकते हैं। तो मैं शुभदीप सरकार फ्रॉम रेडी अकाउंटेंट, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप लोग कैसे इजीली टैली में ये इनपुट और आउटपुट जीएसटी का एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनपुट और आउटपुट जीएसटी है क्या। तो फर्स्ट हम क्लियर करते हैं कि इनपुट जीएसटी आप परचेस के टाइम पे या आप गुड्स को परचेस कर सकते हैं या सर्विस को, उस टाइम जो आप जीएसटी पेड करते हैं वो होता है आपका इनपुट जीएसटी। जस्ट ऑपोजिट साइड, मतलब अगर आप जब सेल करते हैं उस टाइम आप जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं एज अ बायर से, तो वो हो जाएगा आपका आउटपुट जीएसटी। तो चलिए, ये रहा आपका थियोरेटिकली क्या इनपुट और आउटपुट जीएसटी है क्या। अब यही चीज हम आपको टैली में सिखाएंगे कि इनपुट और आउटपुट का जीएसटी आप लोग कैसे इजीली टैली में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। एकदम स्टार्टिंग से एड्रेस बार को कॉपी कर लिए, ऑल्ट F3, क्रिएट कंपनी, बैकस्पेस जाके डेट पाथ को चेंज कर दिए। कंपनी का नेम था जीएसटी प्रैक्टिस, स्टेट वेस्ट बंगाल। ये स्टेट बहुत ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ये स्टेट आपका स्टेट और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट जीएसटी होगा या सीजीएसटी एसजीएसटी। सोचिए अगर आप वेस्ट बंगाल में है और आप जिससे परचेस कर रहे हैं या आप जिसको सेल कर रहे हैं, अगर वो आउटसाइड वेस्ट बंगाल का हुआ तो आपका आईजीएसटी हो जाएगा। अगर विद इन स्टेट आप लोग सेल परचेस कर रहे हैं तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इसलिए आपका स्टेट और सप्लायर का डेटर्स और क्रेडिटर्स जिसको भी आप सेल परचेस करें उसका स्टेट बहुत माइन्यूटली दीजिएगा। तो मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल, हम ले लिए वेस्ट बंगाल। फिनेंशियल ईयर 26, कंपनी क्रिएट हो गया, जीएसटी ऑन है। देखिए मेरा जो पीरियड है पहले वो चेक कर लिए, 25-26 का पीरियड था तो ऑल्ट F2 करके पीरियड चेंज कर लिए, 26-27 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं मेरा फर्स्ट एंट्री। देखिए ये एक असाइनमेंट है, इसके ऊपर बेस करके आपका ये क्लास होगा। देखिए इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट में क्या होता है, परचेस। तो हम एक फर्स्ट परचेस किए थे 1 अप्रैल 2026 में जेपी गुप्ता एंड सन्स। तो चलिए एक एंट्री मार लेते हैं, परचेस का एंट्री। तो परचेज में गए, ऑल्ट में जाने के बाद देखिए कंट्रोल H प्रेस कीजिएगा तो आपका आएगा आइटम इनवॉइस। तो आइटम इनवॉइस में आप जाइए, जाने के बाद देखेंगे पार्टी नेम। तो पार्टी नेम क्या होगा, जेपी गुप्ता। तो ऑल्ट C से लेजर क्रिएट कर रहे। अब ये जो टैली प्राइम 7.0 है इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है कि देखिए डिटेल्स ऑफ जीएसटी नंबर जो फीच है, आप सिर्फ पार्टी का जीएसटी नंबर कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद इसमें एंटर मारिए, देखिए पार्टी का नेम आ गया, कंट्रोल है। ये जो आपका एडिशनल फीचर्स है ये सिर्फ टैली प्राइम 7.0 में है, जहाँ पर आपको पार्टी का पैन नंबर ना जीएसटी एड्रेस कुछ नहीं देना है, ऑटोमेटिकली टैली जीएसटी पोर्टल से पूरा वो ले लेगा। तो मेरा पार्टी का नेम था जेपी गुप्ता एंड सन्स, तो हम लोग परचेस कर रहे। तो ये होगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, हो गया। अब परचेस लेजर क्या होगा, परचेस लेजर ऑलवेज परचेस अंडर परचेज अकाउंट। देखिए ये जो रहा इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा और बाकी सब में आपका जीएसटी में ना HSN कोड बैठाना है ना आपको रेट बैठाना है, सिर्फ जीएसटी को एप्लीकेबल कर दीजिए और क्या बेच रहे गुड्स एंटर सेव कर लीजिए, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। बाकी का जो रेट होगा वो आपका ऑटोमेटिकली आइटम से आएगा। तो मेरा फर्स्ट आइटम क्या है, 5 स्टार। तो एक करते 5 स्टार बनाते हैं, ऑल्ट C 5 स्टार। अब इसमें यूनिट क्या होगा आपका, पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल मतलब इसको आप तोड़ के तो नहीं बेच सकते, पीसेस है तो नंबर ऑफ डेसिमल आपका 0 ही होगा। तो 0 कर लिए। आपका जीएसटी रेट हो गया आपका 18% गुड्स।
देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका 18%, इसलिए हम लोग जीएसटी का रेट ले लिए 18%। कितना क्वांटिटी का था? 500 क्वांटिटी, कितना करके? 5 रुपया ईच, तो हो गया मेरा 2500 का। अब क्या बेच रहे? किट कैट, तो फिर से बना रहे किट कैट। यूनिट मेरा पहले से बन चुका था, तो पीसेस हम दे दिए। इसमें भी जीएसटी आपका सेम रहेगा, 18% जीएसटी। हो गया कितना क्वांटिटी आपका? 100 क्वांटिटी, 4 रुपया करके, तो हो गया आपका 400। ये था मेरा यूनिट का। अब जस्ट आप एंटर कीजिएगा तो देखिए आप आ गए लेजर में। अब ये जो पार्टी था जेपी गुप्ता एंड सन्स, देखिए इसका जीएसटी नंबर 19, मतलब ये वेस्ट बंगाल का पार्टी, हम भी वेस्ट बंगाल का। तो इसमें जो बैठेगा आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी कर रहे कौन सा? सीजीएसटी, बस आ गया आपका। उसके बाद फिर बनेंगे हम लोग सीजीएसटी के बाद इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या था? जीएसटी। कौन सा पार्ट था आपका? एसजीएसटी। देखिए दोस्तों, टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया आपका जीएसटी का अमाउंट। एक ये रहा मेरा परचेस। और एक ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सेल और परचेस कीजिएगा आपका ये वाला चीज़ आएगा, एडवांस अगेंस्ट न्यू ऑन अकाउंट। सेल और परचेस जब भी आपका होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको लेना पड़ेगा न्यू रेफरेंस। जब तक आप न्यू रेफरेंस नहीं लेंगे पेमेंट या रिसीप्ट के टाइम पे आपका वो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा नहीं। तो सेल परचेस जब भी आप कीजिएगा तो ऑलवेज आप लोग न्यू रेफरेंस लीजिएगा। बिल नंबर मेरा 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ था, तो मेरा एक परचेज हो गया। एक परचेज के बाद देखिए मेरा सेकेंड एक परचेज था एसडी मेडिकल फार्मा से हम लोग परचेज कर रहे। कब कर रहे? 1 अप्रैल 2026 में। ये रहा पार्टी का जीएसटी नंबर। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो दिखेंगे पार्टी का जो जीएसटी नंबर है ये 26, मतलब ये वेस्ट बंगाल का पार्टी है नहीं। तो इसमें जो आपका जीएसटी बैठेगा ये होगा आपका आईजीएसटी। तो चलिए हम लोग परचेज का एंट्री करते हैं। डेट मेरा सेम है, पार्टी का नेम क्या है? एसडी इंडिया फार्मा। तो टैली में हम ऑल्ट सी करके कंपनी अकाउंट क्रिएट किए। अब था मेरा एसडी, ये रहा मेरा डेटा फेच का डिटेल्स, जहाँ पर हम लोग जीएसटी नंबर कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद पेस्ट करके एंटर किए। देखिए आ गया एसडी फार्मा। अब ये रहा, कंट्रोल ए कर दिए तो सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेल्स आ गया, मुझे कुछ नहीं करना है। कंट्रोल ए किए, सेव हो गया। सेव होने के बाद परचेस लेजर अंडर परचेज ही होगा। अब जो नया आइटम बना आपका मूव बना और डी कोल्ड, तो मेरा मूव बनेगा, मूव। अब यूनिट क्या होगा? सेल का यूनिट होगा आपका पीसेस। इसमें जो आपका जीएसटी जो रहेगा ये होगा जीएसटी, देखिए 5%, तो हम लोग जीएसटी 5% ले लिए। कितना क्वांटिटी आपका? 100 क्वांटिटी, रेट आपका 20। उसके बाद फिर से डी कोल टोटल, डी कोल टोटल मेडिसिन हम बेच रहे दोस्तों, रेट आपका 5%। हो गया कितना क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी, 12 रुपया करके। ये देखिए ये चल रहा है आपका यूनिट। अब जब आप एंटर किए फिर से टैली मांग रहा है कितना यूनिट। मुझे मेरा यूनिट नहीं देना था क्योंकि मेरा परचेस 2 ही था, तो मेरा परचेस कंप्लीट। अब जब हम एंटर किए देखिए नीचे आ गया। नीचे मतलब अब वो मांग रहा है कि आपका इनपुट या आउटपुट जीएसटी या जो भी आपका लेजर बनाएंगे। तो मेरा पार्टी कहाँ का था? मेरा पार्टी है बाहर का। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो जीएसटी बनेगा मेरा आईजीएसटी। तो ऑल्ट सी, देखिए मेरा ये जस्ट ऊपर का जो सम बने थे हम लोग जेपी गुप्ता का जो परचेस किए थे उसमें मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी था। मगर ये एसडी फार्मा जो है, एसडी इंडिया फार्मा जो है, ये मेरा अदर स्टेट का पार्टी है। तो इसमें मेरा एक नया लेजर बनेगा जिसका नाम होगा आपका इनपुट आईजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। सेम प्रोसेस, जीएसटी आईजीएसटी, मेरा 220 रुपये का जीएसटी आ गया। तो ये भी न्यू रेफरेंस में सेव हो गया। देखिए मेरा, हम आपको 2 एंट्री दिखाए जहाँ पर मेरा एक
चॉकलेट का आइटम परचेज हुआ था और एक मेडिसिन आइटम परचेज हुआ था। एक परचेज हुआ जहाँ पर मेरा स्टेट था वेस्ट बंगाल, हम भी वेस्ट बंगाल, इसमें उसमें हुआ था आपका CGST SGST। और जो लास्ट एंट्री था वो था SD इंडिया फार्मा जो था आपका बाहर स्टेट का, तो उसमें हुआ आपका IGST। तो ये रहा आपका इनपुट GST, आप लोग कैसे कीजिएगा। इनपुट GST और आउटपुट GST सेम टू सेम है दोस्तों, सिर्फ आपको प्रोसेस थोड़ा फॉलो करना था। ये देखिए मेरा परचेज हो गया। अब आते आउटपुट GST में। आउटपुट GST क्या था, जो हम लोग परचेज किए थे JP गुप्ता से वही चीज़ हम बेचेंगे किसको, रिसाइकिल बिन को। रिसाइकिल बिन का GST नंबर देखिए दोस्तों 19, फर्स्ट स्टार्टिंग में जो ये 19 जो है ये GST कोड है, मतलब कौन सा स्टेट में ये डिनोट करता है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। हम भी वेस्ट बंगाल और जो हम सेल कर रहे हैं वो भी वेस्ट बंगाल, तो इसमें जो बैठेगा आपका CGST SGST। तो आते हैं सेल में। सेल में आए, पार्टी का नेम पहले हम डेट दे दिए ऑल्ट F2 करके। डेट क्या होगा मेरा, मई का डेट, पार्टी नेम रिसाइकिल बिन, तो ऑल सी करके लेजर क्रिएट किए, तो पार्टी ये बनेगा मेरा। सेल करे तो डेटर्स, फीच ऑफ डिटेल्स में गए, पार्टी का GST नंबर कॉपी किए, कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट करके एंटर किए। देखिए आ गया रिसाइकिल बिन, कंट्रोल ए, कॉपी हो गया, कंट्रोल ए। अब ये बना सेल्स लेजर, वो था मेरा परचेज, तो हम लोग बनाए थे परचेज लेजर। ये रहा सेल्स लेजर, तो मेरा बनेगा सेल्स लेजर। तो क्रिएट करते ऑल सी से, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। ध्यान दीजिएगा हम लोग जब परचेज बनाए थे सिर्फ परचेज को एप्लीकेबल किए थे, बाकी और कोई HSN कोड नहीं, GST रेट कुछ भी नहीं किए थे। परचेज में सेम टू सेम आपका सेल भी सेम बनेगा, जहाँ पर आप सिर्फ सेल को GST एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिएगा, बाकी आपको कुछ देना नहीं है। क्योंकि टैली वो जो आपका पार्टी का था वेस्ट बंगाल होगा या बाहर स्टेट, उधर से टैली ऑटोमेटिक ले लेता है आपका CGST होगा या SGST होगा। रेट आपका ऑटोमेटिक जो आप गुड्स में रेट डाले थे उधर से रेट ले लेता है। परचेज में आप अगर कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ एप्लीकेबल करके कर दीजिए परचेज। आप गुड्स बेच रहे तो ये आपका गुड्स हो गया। क्या बेच रहे, 5 स्टार, आपका पहले बना हुआ है तो आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। 5 स्टार आ गया। क्वांटिटी कितना था, 300 पीस, कितना करके, 7 रुपया करके हो गया। उसके बाद किटकैट, ये भी मेरा बना हुआ था, कितना पीस, 80 पीस, कितना करके, 6 रुपया करके हो गया। अब देखिए उस टाइम में हम परचेज किए थे इसलिए मेरा इनपुट GST था, मगर इस टाइम हम सेल कर रहे तो मेरा होगा आउटपुट GST। तो बना लेते लेजर आउटपुट GST का। आउटपुट GST ये विद इन स्टेट है, तो मेरा होगा CGST, आउटपुट CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस GST। सेम प्रोसेस, आपका इनपुट और आउटपुट में कोई अलग प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस है। देखिए CGST लिए आ गया आपका, फिर से बनाएंगे आउटपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST SGST हो गया मेरा। देखिए दोनों ही ऑटो कैलकुलेट हो गया। इसके बाद न्यू रेफरेंस, देखिए परचेस के टाइम पे भी न्यू रेफरेंस मांगा, सेल के टाइम पे भी न्यू रेफरेंस, क्योंकि जब भी आप परचेस कीजिएगा या सेल कीजिएगा ऑलवेज आपका न्यू रेफरेंस होगा। पेमेंट और रिसीव के टाइम पे ये आपका 3 ऑप्शन चाहिए, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो मेरा ये सेल हो रहा है तो हम ले लिए न्यू रेफरेंस। मेरा फर्स्ट सेल था तो रेफरेंस नंबर 1 आया, तो मेरा फर्स्ट बन गया सेल। अब आते हैं सेकेंड सेल में, डेट आपका सेम था, तो पार्टी का नेम क्या है, ग्रुप फार्मासिकल। अब ये रहा पार्टी का GST नंबर, तो पार्टी क्रिएट करते हैं ऑल सी से। तो हम डेटा फीच कर रहे हैं, देखिए डेटा फीच हो गया। पार्टी कर्नाटक का और हम वेस्ट बंगाल का, मतलब इसमें जो आपका आउटपुट GST होगा वो होगा आपका IGST, आउटपुट IGST। तो पार्टी का नेम सेव हो गया मेरा। देखिए क्या कर रहे हैं, सेल सेम टू सेम, कितना क्वांटिटी का सेल कर रहे हैं, ये रहा मेरा मूव सेल हो रहा है मेरा 90, कितना करके, 25 ईच। उसके बाद डीकोल टोटल मेरा पहले से यूनिट बना हुआ था तो आपको फिर से बनाना नहीं पड़ेगा, तो डीकोल टोटल 150 यूनिट्स, कितना करके आपका 15, तो हो गया। देखिए जस्ट हम पहले जो सेल एंट्री किए थे उसमें मेरा इनपुट आउटपुट GST था, क्योंकि आउटपुट CGST और SGST था, क्योंकि पार्टी जो था वो वेस्ट बंगाल का।
मगर ये जो सेल हो रहा है ये पार्टी जो था कर्नाटक का, तो इसमें आपको फिर से लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये होगा आपका आउटपुट आईजीएसटी। तो लेजर बनाते हैं, आउटपुट आईजीएसटी, सेम प्रोसेस, क्या बना रहे, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या कर रहे, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, कौन सा टाइप का जीएसटी, आईजीएसटी, बस आपको और कुछ नहीं करना। आउटपुट जीएसटी आपका ऑटोमेटिक आ गया, न्यू रेफरेंस, ये 2 होगा बस। दोस्तों टैली में देखिए कैसे आप इजीली इनपुट और आउटपुट जीएसटी हो गया, ऐसे ही हम लोग इजीली टैली में इनपुट और आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करते हैं।